बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में एम्प्लॉय ऑफिस वर्क की जो एंट्री होती है वो कैसे की जाती है। जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफिस में जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हायर किया जाता है तो उसकी प्रॉपर यहाँ पर एंट्री आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है नंबर ऑफ़ सीरियल्स के जो है वो यहाँ पर नंबर सेट करने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ के जो नेम होंगे वो आपको मेंशन कर लेने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो आपको मेंशन करनी है। उसके बाद उनकी ग्रॉस सैलरी आपको यहाँ पर लिखनी है और कितना जो है वो उस पर टैक्स लग रहा है वो टैक्स लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो फाइनल जो उसकी अमाउंट बनती है वो आपको यहाँ लिखनी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट है, यानी आपके एम्प्लॉयज़ की जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको मेंशन कर लेनी है। और ज्वाइनिंग डेट के बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ एम्प्लॉयज़ के साथ वो आपको यहाँ मेंशन करना है। तो हर कंपनी का अपना रूल्स होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है कितना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशंस, इस तरीके से करके लिख दिया। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो एंडिंग डेट होगी वो आपको मेंशन करनी है कि कब एंड हो रहा है, वो डेट भी आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। और लास्ट वन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे कि हमारा जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के जो डेज थे वो आपके पास कितने हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, अगर आप डेज कैलकुलेट करना चाहते हैं कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कॉलम को जो है वो सेट कर लेते हैं अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ सीरियल्स हम ऐड कर लेते हैं 1 2। एक शॉर्ट डाटा यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसी तरह ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको जो हम बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा आपको मैं जूम आउट करके दिखाया था। और यहाँ पर हेडिंग्स को आपने जो है जो भी आपको फॉर्मेट रखना है, कलर फॉर्मेट, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो कोई भी फॉर्मेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको काम करना है कि आपके पास जो है वो अगर अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिख लेने। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि कन्वेंस कितना दिया जा रहा है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 2000। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अगर मेडिकल भी दिया जा रहा है तो मेडिकल्स अलाउंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो लेट सपोज मैं फिलहाल एक टेम्परेरी यहाँ पर लिख रहा हूँ और उसके बाद कोई टैक्सेस अप्लाई हो रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं 3%। तो ये आपके ऊपर कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि जो कंपनीज हैं वो कितना कन्वेंस, कितना मेडिकल्स और क्या क्या अलाउंस दे रही है वो आपको मेंशन करना है। तो इनको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सेम फॉर्मेट्स के साथ इस तरीके से। और इसको भी जो हम यहाँ पर बॉर्डर दे देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपका पहला जो आपकी प्योरिटी है वो आपको कर देनी है यहाँ पर। अब इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले आपके एम्प्लॉयज़ के नेम लिखने हैं आपको। एम्प्लॉयज़ के नेम जो मैंने शीट नंबर जाके दूसरी शीट पे लिखे हुए हैं, तो एम्प्लॉयज़ नेम वाला जो कॉलम है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद जिनकी सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, वो मैंने पहले से लिख के रखी हुई है। तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पर हम जो है वो उसको कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं। सैलरी कितनी है हर एम्प्लॉयज़ की तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि जो है ज़्यादा टाइम इसमें हमें लिखने में ना लगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम जो है वो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस सैलरी के अंदर आपके पास जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सब ऐड हो जाते हैं। तो आप यहाँ इक्वल लगाएंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर 1 के अंदर आपको यहाँ पर आपकी सैलरी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। नंबर 2 के अंदर आपको जो जो अलाउंस मिल रहे हैं, एक आपका कन्वेंस है, कॉमा लगा देंगे। दूसरा आपको यहाँ पर मेडिकल दिया जा रहा है तो ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखें 80,000 जो आपकी बेसिक सैलरी है और 5,000 और 2,000 7,000 ऐड हो गए तो आपकी ग्रॉस सैलरी बन चुकी है यहाँ पर 87,000। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको टैक्स भी कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है और ये जो आपकी ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी को आपने सेलेक्ट करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो टैक्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है 3%। इसको सेलेक्ट करेंगे और F4 से लॉक कर देंगे क्योंकि जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये सेल अपनी जगह से मूव ना करे। तो इसको आप एंटर कर दें। तो देखें हर आपकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर जो आपका 3% टैक्स है वो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपकी अमाउंट कैलकुलेट होगी। तो आपने यहाँ पर अमाउंट देखनी है, तो अमाउंट के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है
और जो आपका टैक्स होगा वो आपका टैक्स जो है यहाँ पर, अच्छा टैक्स की कंडीशंस होती हैं यहाँ पर कि टैक्स आपके इसमें सैलरी में लग कर आ रहा है या आपको टैक्स डिडक्ट करना होगा, तो टैक्स कंडीशंस होती है। तो जैसे आपकी सैलरी में टैक्स अभी लगा नहीं है तो आपको सिर्फ अलग से दिखा रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपकी जो सैलरी में से जो है टैक्स माइनस कर देंगे। तो ग्रॉस सैलरी को आपने सेलेक्ट करना है, माइनस कर देंगे आप अपने टैक्स के साथ, उसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास जो है वो आपकी अमाउंट यानी आपकी सैलरी बन जाएगी, इसमें आपसे आपका जो है वो टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ड्रैग कर दें तो देखिए आपके पास जो है यहाँ पर कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद जो है आपकी ज्वाइनिंग डेट, अब ज्वाइनिंग डेट डिफरेंट होती है, तो ज्वाइनिंग डेट मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है यहाँ पर, तो कॉपी करवा लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो है वो ज्वाइनिंग डेट लिख सकते हैं। अभी फिलहाल जो है यहाँ पर मैंने ज्वाइनिंग डेट लिख दी है। अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने मंथ का होता है तो फिक्स कर देते हैं ताकि ये कि कैलकुलेशन में आसानी रहे। बाकी अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया है और उसके बाद इसको ड्रैग करते हैं कि आपके पास जो 12-12 महीने यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब उसके बाद एंडिंग डेट, उसकी डेट भी आपको यहाँ पर आपके फॉर्मूले की हेल्प से लेकर आनी है। तो एंडिंग डेट के लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, ईओ मंथ का फॉर्मूला है ये आपको राइट डाउन कर लेना है। स्टार्ट डेट के अंदर आपने सेलेक्ट करना है जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है, कॉमा लगा देंगे और मंथ में आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर 11, क्योंकि एक महीना पहले आपकी हम यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करेंगे ताकि आपकी सेम डेट पे जो है वो आपकी जो है वो ज्वाइनिंग डेट एंडिंग डेट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ से आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग करना। अभी देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट आ रहा है आपके पास, तो इस फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मेट सेल पे आप जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल 1 प्रेस करके जो है यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, डेट वाले ऑप्शन में जाए, यहाँ से कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपकी अब आप डेट के 1 जनवरी को आपकी जो है ज्वाइनिंग डेट है और 31 को जो है वो आप 31 दिसंबर की जो है वो आपकी एंडिंग डेट आ रही है। अब अगर आपको टोटल डेज कैलकुलेट करने तो वो भी आप निकाल सकते हैं, आप इक्वल लगा सकते हैं और आपकी जो एंडिंग डेट है इसको आप माइनस करवा सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग डेट से। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो टोटल डेज आपको यहाँ पर कैलकुलेट होके दे देगा। तो इस तरीके से पूरी एक एम्प्लॉयर की जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, और उनकी सैलरी क्या है, उनके अलाउंसेस क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।